पैगंबर ने हजारों आदमियों की जगह एक को बुलाया, बता दिया कि हजारों एक तरफ और ये एक तरफ। कहा अली अली नहीं है, अली पूरी कौम का नाम है। इसीलिए कि इब्राहिम के लिए कह दिया था इन्ना इब्राहिमा काना उम्मतन कानतन लिल्लाहि हनीफा। ये इब्राहिम है जो अपनी जात में पूरी एक उम्मत है। हाय हाय, कहां बैठे आप? ये इब्राहिम है जो अपनी जात में पूरी एक उम्मत है। और अब पैगंबर ने कहा कल अलम दूंगा, कल अलम दूंगा मर्द को, मर्द को। देखिए कई किताबों में जुमले बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए जुमले हैं। मसलन सही बुखारी शरीफ में मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी अलैहि रहमान ने लिखा कि कल अलम दूंगा लाउतियन रायत रजुलन, कल अलम दूंगा मर्द को युहिब्बुनल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुल्लाह व रसूलहु। कल अलम दूंगा मर्द को जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा और जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करते होंगे। यह सही बुखारी शरीफ का जुमला है। कंजुल उम्माल में मुल्ला मुत्तकी हिंदी ने लिखा और उसके अलावा रियाजुन नजरा फी मनाकिबुल अशरा मुहिब्बुद्दीन तबरी, दो हवाले दे दिए। उसमें एक जुमला अजीब लिखा है, मुझे देखते रहे, इधर उधर ना देखे। अली का जिक्र आए कनखियों से इधर उधर मत देखा करो, मुझे देखते रहो। कहीं भी कोई हरकत हो जाए तुमसे हरकत सरजद ना हो, मुझे देखते रहना। इसलिए कि अली का जिक्र है और अली का जिक्र जिक्र कुरान है, और जब कुरान पढ़ा जाता है तो तवज्जो के साथ पढ़ा जाता है। मुझे देखते रहिए इधर और तेजी से गुजरना है मुझे। तो अब कंजुल उम्माल में मुल्ला मुत्तकी हिंदी ने और साहिब रियाजुन नज़ारा ने एक जुमला लिखा कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि लाउतियन रायता रजुलन, रजुलन कल दूंगा अलम रजुल को, मर्द को, युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, जिसे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करता होगा, वह युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करते होंगे। हो गई बात, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी किताबों में जुमले लिखे वो आपके हवाले नहीं कर रहा, लेकिन जो मुक्तदर उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा कि पैगंबर ने जब ये कह दिया, अब अरबी का जुमला आपके हवाले कर रहा हूं और बहुत आसान जुमला है। लैसा, लैसा का मतलब होता है नहीं, लैसा का मतलब है नहीं, ठीक है। अब कहा पैगंबर ने कंजुल उम्माल में मुल्ला मुत्तकी हिंदी ने लिखा और साहिब रियाजुन नज़ारा ने लिखा कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया लाउतियन रायता रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु मा लैसा बिफरार। जीते रहे, सलामत रहे आप। कहा कि उसको अलम दूंगा जो फरार नहीं करेगा, जो फरार नहीं करेगा। मैं कहूं कि अभी ये तस्बीह उसको दूंगा जो इसकी कदर करेगा। इसका मतलब है अब तक उसको दी थी जिसने कदर नहीं की। तो फरमाई आपने, कहा कि कल अलम दूंगा मर्द को, मर्द को मैं अलम दूंगा, कल अलम दूंगा मर्द को, कर्रार को, गैर फर्रार को, जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करता होगा, जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा। सवाल करूं बड़ी आहिस्तगी से, सवाल करना तो हक है ना, सवाल किया जा सकता। सवाल वही करते हैं जिनके पास इल्म नहीं है। हमारे पास इल्म नहीं है, मेरे पास इल्म नहीं है, आपके पास होगा। मेरे पास इल्म नहीं है तो सवाल करना, और सवाल करना मेरा हक बनता है। या रसूल अल्लाह अब तक जो गए, क्या उनसे अल्लाह और रसूल मोहब्बत नहीं करते थे? सवाल है, एक सवाल कायम किया, सवाल है, जवाब आ जाए तो बता दीजिएगा। तवज्जो फरमाई आपने, कल अलम दूंगा मर्द को, कर्रार को, गैर फर्रार को, जिससे अल्लाह, जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा, जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करते होंगे, और अल्लाह उसके हाथ पे फतह रखेगा। जुमला यहां पे खत्म हो रहा है कि अल्लाह उसके हाथ पे फतह करार देगा, फतह मुकद्दर कर देगा। अब मैं अर्ज यही करना चाहता हूं, यह जुमला मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी ने भी लिखा है, और यह जुमला भी लिखा है कि रात भर असहाब इस तमन्ना में रहे, इस तमन्ना में रहे कि कल अलम हमें मिल जाए, कल अलम हमें मिल जाए। अली कहीं दूर है, सबको इत्मीनान है अली खैबर में नहीं है। क्या बैठे आप? अली कहीं दूर है, सबको इत्मीनान है अली खैबर में नहीं है। हम ही में से कोई होगा,
हामी में से कोई होगा। एक बार सुबह नमूदार हुई, रात भर के जागी हुई आंखें, रात भर की जागी हुई आंखें, और वो भी अलम के इंतजार में। रात भर की जागी हुई आंखें, वो भी अलम के इंतजार में। बहुत कहा गया इन 10-12 वर्षों में कि कब तक खैबर और खंदक पढ़ी जाएगी, खैबर और खंदक तो पढ़ी जाएगी। आपको बुरा लगे तो लगे, खैबर और खंदक तो पढ़ी जाएगी। अल्लामा तालिब जौहरी आलल्लाह मकामों का जुमला आपके हवाले कर देता हूं कि उन्होंने कहा कि जब से खैबर और खंदक पढ़ना छोड़ी गई तो रजुल बच्चे पैदा होने कम हो गए। ये बहादुर बनाती है इंसान को, ये रजुल बनाती है इंसान को। अली कहीं दूर है, सुबह खैबर, रात भर बड़ी मुख्तदर आंखें थी जो जागी। इसका मतलब है शब्बेदारी सुन्नत सहाबा है। असहाबे किराम, हमारा सलाम हो असहाबे किराम पर, उन्होंने रात भर जाग कर बचाया कि खबरदार शब्बेदारी को बुरा न कहना, और वो भी अलम के इंतजार में। वो भी अलम के इंतजार में। सुबह आ गई, नमाज फजर खत्म हुई, एक बार पैगंबर ने एक जुमला कहा, आई ना अली। इस जुमले पे तो झूम जाते मेरे भाई। पैगंबर कह रहा है अली, अब तक तो कुरान कह रहा था अली, अब जबान रिसालत कह रही है आई ना अली। अली कहां है, अली कहां है? हमने सुना था कि रात भर फूलों पर होश पड़ती है, सुबह हुई तो किसी की उम्मीद पर होश पड़ गई। आई ना अली, कहां है अली कहां है? कहा कि अली के आंखों में चश्म है, अली नहीं है। पैगंबर ने नाद अली पढ़ी, मैंने आसानी से कहा, आपने भी आसानी से सुना। पैगंबर ने कहा नाद अली मुज़हिरुल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिविलायतिका या अलियो। बोलो ना, अली अली की सदा पैगंबर ने लगाई, या अलियो या अलियो या अलियो। आखिरी जुमला क्या है? अदरिकनी। किस अली से कह रहे थे? अदरिकनी, अदरिकनी, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरी नुसरत के लिए आ जाओ। अली तक सदा पहुंची। अली नमाज फजर खत्म करके बैठे थे, एक बार अली चौक के उठे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मदीने में है अली, उधर खैबर, मदीने में अली। अली ने चौक से कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना सुन्नत अली है। लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना सुन्नत अली है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक बार कहा कंबर जल्दी से घोड़ा लाओ, तलवार लाओ। तलवार अली ने हिमायल की, घोड़ा आ गया, अली सवार होने लगे। कहा या अली कहां जा रहे? कहा पैगंबर ने बुलाया, खैबर जा रहा हूं। कहा या अली गुलाम को भी ले चलिए साथ, गुलाम हो तो ऐसा हो और आका हो तो अली जैसा हो। खबरदार किसी और की गुलामी में ना आ जाना, किसी अपने जैसे की बायत में ना आ जाना। आना तो अली की गुलामी में आना, करना तो अली की बायत करना। अपने गलों में अली की बायत का घंटा डाल लो, अली की बायत का कलावा डाल लो। मौला कहां जा रहे हैं? कहा खैबर जा रहा हूं। पैगंबर ने याद फरमाया है, कहा मैं भी चलूंगा, मैं भी चलता हूं, मुझे भी ले चलिए। जहां आका वहां गुलाम। कहा घोड़े की रकाब पकड़ ले। कहा मौला आपका घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, मैं कैसे साथ साथ आऊंगा? कहा आंख बंद कर, 10 तक गिनना, खैबर में होंगे।
आंख बंद करो, 10 तक गिनना। खैबर में होंगे, कंबर ने गिनती गिनी, 10 तक भी मजबूरी थी, नहीं तो अली को गिनती की जरूरत क्या है? वो तो गुलाम को बताना था कि ईमान के 10 दर्जे हैं। हाँ, ईमान के 10 दर्जे हैं, बस इससे आगे रही। आंख खोली कंबर की, खैबर में पाया, या अली आप आ गए। या रसूलल्लाह, आंख आशोब चश्म, लुआब दहन अली की आंख में लगाया। ये लुआब दहन रसूल है और वो आंख अली की आंख नहीं है। यह लुआब दहन रसूल। रसूल ने अली की चश्मे मुबारक में लुआब दहन लगाया, अली की आंख सही हो गई। कहा लो अली, ये आलम। ऐसी आसानी से आपने सुन लिया। किस किस आंख ने देखा होगा, किस 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 चश्म ने मुलाहिजा किया होगा। दस्ते रसूल से दस्ते अली में अलम गया। फिर आपने जुमला जाया किया, इसलिए कि आप कुछ और सुनना चाह रहे हैं। दस्ते रसूल से दस्ते खुदा में अली, दस्ते खुदा में अलम गया, अली ने अलम को संभाला। हक बहकदार रसीद, हकदार तक हक पहुंचा। अलम ने भी सुकून का सांस लिया, अलम भी सरशार हो गया, अलम भी लहराने लगा। आज तक लहरा रहा है अलम, रायत आज तक लहरा रहा है, इसलिए कि दस्ते खुदा से दस्ते रसूल से दस्ते अली में आया। अली ने अपने हाथों से अलम लिया। अली दो जानू होके बैठे, एक जानू नीचे, एक घुटना ऊपर, एक जानू जमीन से मिला, एक घुटना ऊपर बैठे और ऐसे अलम लिया। अलम लिया, अली बुलंद हुए, अली बुलंद हो गए। घोड़ा सामने खड़ा है, अली की सवारी खड़ी हुई है। दुलदुल, दुलदुल उसे कहते हैं कि जो बिल्कुल चपटा दौड़ता है, जब दौड़ता है तो उसका सीना जमीन से लगता है, दुलदुल कहते हैं। जमीन से लगता हुआ, घिसटता हुआ जाता और तेज रफ्तार जाता। दुलदुल, अली दुलदुल पर बैठे, बैठ गए दुलदुल पर। पीछे सब अली को देख रहे हैं, रसूल भी पुष्ट पर है। आज पहली जंग है कि जिसमें रसूल पुष्ट पर है, नहीं तो हर जंग में अली पुष्ट पर, यानी अली वजीर। हाय 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 भाई, वजीर कहते ही उसको है जो पुष्ट मजबूत करने वाला। आज अली की पुष्ट मजबूत करने वाला मुस्तफा रसूल। अली की पुष्ट मजबूत है, इसलिए कि रसूल है पुष्ट अली पर। रसूल पीछे, अली खड़े हो गए, अली बैठ गए, घोड़े पर तशरीफ फरमा हुए। दुलदुल हिनहिना रहा है, सांसें भर रहा है। कब मेरा सवार हुक्म देता है और कब मैं शिकार पर जाकर झपटता हूं। मुझे मीर अनीस के 2 मिसरे याद आ गए कि नाजा है कि बुराक की तौकीर पाए हो, नाज इस पर है कि बारे इमामत उठाए हो। हाय 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 हाय, बारे इमामत उठाने को तैयार है। सवारी है जुलजना और इमामत अली, विलायत अली की, विलायत अली की, इमामत अली की, शजाअत अली की, सखावत अली की। अली अपनी तमाम तर सिफात के साथ दुलदुल पर बैठ गए। अली के हाथ में अलम है, एक हाथ में लजाम फरस है, सामने कला कमोश की तरफ अली की निगाह है। बड़ा मजबूत कला था, 20 कले थे, ये आखिरी कला बड़ा मजबूत था। 20,000 की फौज अंदर। यहूदियों ने जब मदीने से चले हैं और वहां से निकले हैं तो खैबर को अपना मुस्तकर बना लिया और यहीं पर उन्होंने अपना कैपिटल बनाया। उनका सारा कैपिटल भी यही था और उनका कैपिटल भी यही था। उनका सारा कैपिटल भी यही था और उनका कैपिटल भी यही था। आज तक यहूदियों का कैपिटल जहां पर भी होगा खैबर ही कहलाएगा। याद रखो,
यहूदियों का कैपिटल जहां भी होगा वो कहलाएगा खैबर, और खैबर बगैर अली फतह नहीं हो सकता। खैबर बगैर अली फतह नहीं हो सकता। यहूदी 20,000 की सिपा, और दरवाजे से इतनी चीड़ है कि पता नहीं कौन कोई टुच्चा सा आदमी, जानबूझ के मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, कोई टुच्चा सा आदमी छोटे कद का, छोटा सा, कहीं चला गया टहलता हुआ, और उसने कहा कि भाई ये खैबर है, इतना सा दरवाजा, और कहते हैं ये अली ने उखाड़ा था। छोटा सा दरवाजा दिखा दिया। भाई रिवायतें तो पढ़ो, लिखा 80 आदमी मिलकर दरवाजा खोलते थे। एक रिवायत में लिखा है कि 80 मन का दरवाजा था, 80 मन का दरवाजा। एक रिवायत में लिखा है 80 आदमी मिलकर दरवाजा खोलते थे, दरवाजा बंद करते थे। यह बात याद रखिएगा, जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना ही बड़ा उसका कब्जा होता है। जितना बड़ा दरवाजा होगा उसका कब्जा भी उतना ही बड़ा होगा, और उतना ही दीवार के अंदर जाएगा, ताकि दीवार उसको सहारा दे सके, ताकि वो मजबूत हो सके। ये बात याद रखिएगा, जितना बड़ा दरवाजा है उतना बड़ा कब्जा, और कब्जा उतना ही अंदर दीवार तक जाना चाहिए, तब जाके दरवाजा मजबूत होगा। ये जुमला याद रखिएगा, ठीक है। अली की निगाह कलह खैबर पर, कलह खमूस पर, सबसे बुलंद कला कि जो कलह खमूस है उसमें यहूदियों का सारा सोना, पूरी उनकी जिंदगी भर की सूद की कमाई वहां रखी हुई थी। सारा सोना ढेर था, जितने भी यहूदी कमाते थे सबने वहां ढेर किया हुआ था, सबने वही पैसा लगाया हुआ था। और 20,000 आदमी उस कले की हिफाजत के लिए, 20,000, और 20,000 पे उनको इतना एतमाद नहीं था जितना मरहब पर, जितना अंतर पर, जितना हारिस पर, इन तीनों पर जितना एतमाद था। मरहब, अंतर, हारिस, ये तीन अपने कले की हिफाजत के लिए। मरहब भी बहुत बड़ा जाबाज, अंतर भी, हारिस भी, बड़े बड़े पहलवान के हजारों आदमी इनके मुकाबले पे आ जाएं, और ये एक ही वार में तहते कर देते थे। उनको पता था कि मरहब है कला रहेगा, मरहब है कला रहेगा। लश्कर जाता रहा, वापस आता रहा, जाता रहा, वापस आता रहा। ऊपर बैठा हुआ है सबसे ऊपर वाली मचान पर, सबसे ऊपर की मचान, उस पर बैठा हुआ है एक मुनज्जिम, एक नजूमी बैठा हुआ है, यहूदी नजूमी। जब भी कोई वहां से आता है, कले का सरदार पूछता है, हाँ भाई क्या खबर है? उसने कहा कुछ नहीं होने वाला, फतह तुम्हारी है। फिर कोई और आया, उसने पूछा, हाँ भाई नजूमी क्या है? कहा कुछ नहीं होने वाला, ये वापस चले जाएंगे, फतह तुम्हारी है। उसने कहा देखो बार बार मत पूछो, नजूमी कहता है कले के सरदार से, बार बार मुझसे मत पूछो, हमारी इख्तिदार को कोई खत्म नहीं कर सकता, हमारा इख्तिदार 100 साल तक रहेगा, 100 साल तक हमें कोई खत्म नहीं कर सकता। उसने कहा क्या मतलब? कहा एक सितारा है जो घूमता है तो अपने मुस्तकर पर 100 साल बाद वापस आता है, और अभी उस सितारे को घूमने में 100 बरस हैं। वो यहूदियों के मुकद्दर का सितारा, 100 बरस तक उस सितारे को कुछ नहीं होने वाला, अभी तक उसने अपना चक्कर पूरा नहीं किया। इत्मीनान रखो, तुम्हारा इख्तिदार 100 साल तक रहेगा। यहूदी इत्मीनान से हो गए, इत्मीनान से हो गए। अब इधर अली की निगाह कलह खैबर पर, अली घोड़े पर है, कलह खैबर वो सामने, रसूल पीछे। अली ने कहा, वो कलह खैबर बिला तशबीह, और बिला तशबीह पीछे रसूल। अली ने कहा या रसूल अल्लाह कहां तक लड़ूं? देख रहा है मुझे, उधर देख के, उधर देख रहे हैं, रसूल पीछे है, पीछे रसूल है और अली सामने देख रहे हैं। या रसूल अल्लाह कहां तक लड़ूं? लोगों ने कहा ये क्या हुआ, घोड़े से उतरना चाहिए था, पुश्त मोड़नी चाहिए थी, अपना चेहरा रसूल की तरफ करना चाहिए था, गर्दन झुकानी चाहिए थी, हाथ बांधने चाहिए थे, और फिर रसूल से पूछते या रसूल अल्लाह कहां तक लड़ूं? ये क्या अली ने किया? देख रहे कले खैबर की तरफ और कह रहे हैं रसूल से, रसूल पुष्प पर खड़े हुए। तो एतराज करने वाला अगर अबू जहल हो तो जवाब देने वाले भी अबुल उलमा होते हैं। किसी अबू जहल ने एतराज किया,
बहुत बाद में तारीख में एतराज हुआ कि अली को देखना चाहिए था रसूल की तरफ, उतरते रसूल के पास आते और अदब से गर्दन झुका के पूछते या रसूलुल्लाह कहां तक लड़ो, लेकिन अली ने रसूल की तरफ देखा ही नहीं, अली देख रहे थे कले खैबर की तरफ। तो उस आलिम ने जवाब दिया, बेवकूफ तुझे पता नहीं है जब नमाज की नियत हो जाती है तो आगे पीछे नहीं देखा जाता। बस मेरे साथ रहिएगा, खत्म हो रही है बात। कहा जब इबादत की नियत हो जाती है तो फिर हरकत नहीं की जाती। अली इबादत की नियत कर चुके थे, अली नुसरत रसूल की नियत कर चुके थे, नुसरत दीन इस्लाम की नियत कर चुके थे। अली के हाथ में अलम आ चुका था और अली खले को देख रहे थे, या रसूल अल्लाह कब तक जंग करूं? पैगंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, या अली जब तक एक एक यहूदी ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे। क्या जुमला रसूल अल्लाह ने कहा, मैं कुर्बान जाऊं रसूल अल्लाह पर। जब मैं जुमला पढ़ता हूं दिल चाहता है रसूल के नालैन पर कुर्बान हो जाऊं। क्या जुमला कहा है, या अली जब तक एक एक यहूदी ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ ले। पता नहीं जुमला पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। जब तक एक एक यहूदी ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ ले, अब तक सारे यहूदियों ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा नहीं है, इसका मतलब है अली का वार अभी भी जारी है। अरे भाई ये जो तुम अली अली कर रहे हो यही तो कारी वार है। अली के जुल्फकार अभी भी बेनियाब है। यह जो मजलिसों में अली अली हो रहा है यह यहूदियों पर कारी वार है, यह अली अली का हमला हो रहा है। यहूदी जब तक एक एक यहूदी ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ दे। अली ने सुना, सरे तस्लीम खान किया, सलाम किया, घोड़े को हेल दी, घोड़ा सर पर दौड़ा। अली पहुंचे, सामने से खिड़की से मरहब ने गर्दन निकाली, देखा कोई आ रहा है, उधर से और भी सब लोग तैयार। अली आगे बढ़े, अली ने घोड़ा रोका जहां पे रोकना चाहिए था, जहां पे घोड़ा रोकना चाहिए था। अली हकीम है ना, तो साहिब हिकमत बेहतर समझता है कि घोड़े को कहां रोकना है। चट्टानों वाला इलाका, चट्टानी इलाका, अली ने घोड़े को रोका और दुलदुल चट्टानों पे बहुत तेज दौड़ता, चटियल इलाकों में बहुत तेज दौड़ता। घोड़े को रोका, उतरे, पत्थर था बहुत बड़ा, अली ने उल्टे हाथ में अलम लिया। क्या सुन रहे हैं? सुना हुआ तो है। ऐसे अलम किया, पत्थर पे गाड़ा, अलम पत्थर में नीचे तक पैवस्त होता चला गया, पत्थर के सीने को शिगाफ्ता करता हुआ। कमाल यह है कि अलम के डंडे को कुछ नहीं हुआ, अलम के छड़ को कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि अलम की छड़ अली के हाथ में है। हैरानी से क्यों देख रहे हैं? अलम की छड़ अली के हाथ में है। अली ने अलम को पत्थर पर गाड़ दिया। बच्चे पढ़ते थे ना 4 मिसरे, क्या है वो 4 मिसरे? मुझे याद नहीं आ रहे। हाँ जी 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 जी, बस हो गया, सबको याद है कि पत्थर पे अलम दीन का गाड़ा किसने, ललकार के मरहब को पछाड़ा किसने। सब मिलके बोले ना, मेरे ऊपर जिम्मेदारी क्यों डाली हुई है? हाँ, कौन मौजूद थे? तो सभी थे मौजूद। अब 1400 बरस से कह रहे बोलो ना, दरे खैबर उखाड़ा किस? चार मिसरे इसके उलट भी हैं कि पत्थर पे अलमदीन का गाड़ा होता। 14 मिसरा याद है ना, कहने की जरूरत तो नहीं है। खैबर ना सही, तवज्जो फरमाई आपने। अली ने अलम को पत्थर पे गाड़ दिया, पत्थर पे अलम गड़ा। पत्थर पे अलम गड़ना था, वो जो मचान पे नजूमी बैठा था वो तेजी से कूद के जमीन खैबर पर उतरा
और उतर कर नाच नाच कर कहने लगा, यहूदियों तुम्हारा इख्तिदार खत्म। यहूदियों तुम्हारा इख्तिदार खत्म। उछल उछल कर कह रहा था, यहूदियों तुम्हारा इख्तिदार खत्म, तुम्हारा इख्तिदार खत्म। सबने कहा दीवाना हो गया है, अभी एक लम्हे पहले तो तूने कहा था, अभी एक दिन पहले, अभी कल शाम को तो कहा था कि हमारे इख्तिदार को 100 बरस तक कुछ नहीं होने वाला। कहा बिल्कुल सही कहा था। कहा क्यों कहा था? कहा वो सितारा 100 बरस में चक्कर काटता है, अभी उस सितारे ने चक्कर नहीं काटा। तो कहा फिर क्या हुआ? कहा ये पता नहीं कौन आ गया, जैसे ही इसने पत्थर पे अलम गाड़ा, उस सितारे ने 1 सेकंड में चक्कर पूरा कर। कहा एक लम्हे में उस 100 बरस के सितारे ने एक लम्हे में चक्कर पूरा कर लिया, तुम्हारा इख्तिदार खत्म। अब वो आ गया कि जिसके हाथ पर फतह लिखी हुई है, जिसके हाथ पर फतह लिखी हुई है। सिर्फ यही नजूमी थोड़ी था, अब जो मरहब आने वाला है उसकी मां भी नजूमन थी, उसकी मां भी इल्म नजूम जानती थी। मरहब की मां, मरहब की मां इल्म नजूम जानती थी और इल्म नजूम की रोशनी में मुस्तकबिल का इल्म भी रखती थी। तो ये कैसे हो सकता है कि काफिर की मां को तो मुस्तकबिल का इल्म हो और कुल्ले ईमान की मां को मुस्तकबिल का इल्म ना हो? काफिर की मां तो मुस्तकबिल का इल्म रखती है, लेकिन कुल्ले ईमान की मां मुस्तकबिल का इल्म नहीं रखती, यह हो ही नहीं सकता। एक बार अंतर आया, उसने कहा मैं अंतर हूं। अली ने कहा मैं अबू तालिब का बेटा अली। कहा बोलो हमला करो। अली ने हमला किया, वहां से उसने तलवार निकाली। अली ने जौहर का वार किया, तिरछा वार किया और उसको 2 टुकड़े किया। अंतर की लाश गिरी। हारिस गुस्से में आया, मेरे भाई को मार दिया। हारिस आया, अली आगे बढ़े, अली ने उसको बीच में से बराबर बराबर 2 टुकड़े कर दिए। अब वो आया जिसका इंतजार था, मरहब, गोश्त का पहाड़, गोश्त का पहाड़। होता यही था, जब भी कोई जाता लश्कर लेके जाता, ऐसे में मरहब सिर्फ दरवाजे पे आता था और गुर्ज लहराता था। 39 दिन सिर्फ गुर्ज लहराया और मैं यरतद्दा मिनकुम हो गया, मैं यरतद्दा मिनकुम हो गया। अब मरहब आया, मरहब आया, सर से लेकर पांव तक पत्थर पहना हुआ, सर पर खोद 2 मन का, 80 किलो सर पर खोद, पत्थर का खोद, पत्थर का खोद, और उसके ऊपर लोहे की पतरी चढ़ी हुई, हाथ में जोशन, बाजू, सीना से पर बख्तर पहने हुए, पांव में भी हर तरफ लोहे से पूरा ओढ़ा हुआ, हाथ में एक हाथ में गुर्ज, एक हाथ में तलवार। अली सामने। कहा तुम कौन? अली ने कहा तू बता, तू कौन? कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा, मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम मरहब रखा। अभी तक तो आपने सुना ही नहीं है जुमला। उसी के जवाब में जो अली ने कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। जैसे अब समझ में आया, उसकी मां भी नजूमन थी, मुस्तकबिल का इल्म रखती थी, और अली की मादर गिरामी इल्म गैब रखती थी, आलिमान गैब के घराने से थी। आसमानी सहीफे अली की मादर गिरामी को याद थे। अली की मादर गिरामी ने अली का नाम हैदर रखा ही इस दिन के लिए कि जब नजूमन का बेटा आएगा, क्या अच्छा जुमला, जब नजूमन का बेटा आएगा और अली याद दिलाएंगे अपनी मां के जरिए से उसकी मां का कौल, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। उसको अपनी मां याद आ गई, अभी हमला हुआ नहीं और मां याद आ गई।
हाय हाय हाय, नानी तो अब याद आएगी ना। अभी हमला नहीं हुआ, उसको मां का कौल याद आ गया, मां का कौल याद आया, पलटा वापस पलटा, चला गया, जाने लगा। रास्ते में शैतान, बड़ी सी दाढ़ी, रास्ते में अभी खैबर के कले के अंदर दाखिल ही नहीं हुआ, वापस जा रहा, शैतान आया और शेख नजदी के रूप में आया। कहा कहां जाता है? कहा वापस जा रहा हूं। कहा क्यों जा रहा है? कहा हैदर आ गया। कहा तो क्या हुआ हैदर आ गया तो? कहा मेरी मां ने मना किया था, सबसे लड़ना, हैदर से ना लड़ना, सबसे लड़ना। तुम लोगों की समझ में आ रही है? बच्चों की समझ में आ रही है? छोटे छोटे, हाँ माशाल्लाह, ये बच्चों तक ही तो पहुंचाना। तुम लोगों की भी समझ में आ रही है? एक एक लफ्ज समझ में आया माशाल्लाह, बच्चों तक तो पहुंचाना। कहा कि हैदर आ गया, मेरी मां ने मना किया था कि सबसे लड़ना, हैदर से ना लड़ना। उसने कहा कि भाई क्या जरूरी है कि ये वही हैदर हो, कोई और भी हैदर हो सकता। और फिर तू वापस चला जाएगा, औरतें क्या कहेंगी? औरतें कहेंगी डर के वापस आ गया। औरतों में इज्जत बचाने के लिए अली से वापस पलट के लड़ा, पलटा, जा रहा था वापस आ गया। अब एक आलिम का जुमला है, एक बड़े खतीब का जुमला है, वो आपके हवाले करता हूं। उन खतीब ने कहा कि अच्छा खासा वापस जा रहा था, कहा ये याद रखना, जब भी कोई अली के मुकाबले पे आया है समझ लेना शैतान का बहकाया हुआ है। पलट के आ गया। बस खत्म हो रही है बात, खूब सुना आपने। सलामत रहें, आपकी मवद्दत में मौला इजाफा फरमाए, आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आपकी अक्ल में इजाफा फरमाए, आपके रिस्क मारिफत में इजाफा फरमाए, आपके रिस्क मवद्दत में इजाफा फरमाए, आपके रोजगार में इजाफा फरमाए, आपको बेहतरीन छत इनायत फरमाए, आपको बेहतरीन रोजी इनायत फरमाए। कोई औलाद वाला नहीं है उसे औलाद नरीना अता फरमाए, जिसके पास रोजी नहीं है उसे रोजगार अता फरमाए, जिसके पास घर नहीं है उसे घर अता फरमाए, जो बेटियां रिश्तों के इंतजार में बैठी हैं उन्हें बेहतरीन कुफ़ इनायत फरमाए। और तमाम बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर कायम रखे, हमारे दिलों में मोहब्बत हुसैन और विलायत अली को राशिक रखे। बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर कायम रहे, हमारे नौजवानों के खून की हिफाजत हो, हमारे मुल्क की हिफाजत हो। सुना आपने खूब, खुदा आपको सलामत रखे। पलट के वापस आया, अली खड़े थे, अली थोड़ी पलटे, अली को मालूम था आएगा, अली को मालूम था आएगा। इसलिए कि अली से मालिक अश्तर ने पूछा था, एक जंग में पूछा, या अली जब भी कोई आपके मुकाबले पे आता है बगैर मरे नहीं जाता, बगैर कटे नहीं जाता। अली ने जुमला कहा, नहजुल बलागा में जुमला लिखा हुआ है, मा लकीतु अहदुन इल्ला आननी नफ्सहु अला क़त्लिही। का जब भी कोई मेरे सामने आता है लड़ने के लिए, उसके नफ्स का रुआ रुआ पुकार कर कह रहा होता है, जा और अली की तलवार से कत्ल हो जा, जा और अली की तलवार से कत्ल हो जा। अली को पता था वापस आएगा, वापस आया, लड़ने के लिए आ गया। उधर से उसने गुर्ज घुमाया, इधर से अली ने तलवार घुमाई, अली ने घोड़े को कावा दिया, उधर से उसने भी घोड़े को कावा दिया। तलवारें चली, तलवारों की छनाछन की आवाज आई, छनाछन की आवाज आई। एक मर्तबा तलवार टकराई, बस, उसके अलावा नहीं। एक बार अली ने घोड़े को कावा दिया, अली रकाब पर पैर बुलंद करके उठे, उठने के बाद उछले। कहां बैठे हैं आप? अली के पांव हवा में आ गए, अली ने हवा में बुलंद हुए, अली ने एक बार तलवार को उठाया, मरहब के सर पर तलवार आई, लोहे की पथरी को काटा, खोद को काटा, सर को काटा, मांस को काटा, दहन को काटा, गर्दन को काटा, शिकम को काटा, घोड़े की सींग कटाई, घोड़े को काटा, दो टुकड़े करते हुए जमीन पर आई, जमीन पर आकर तलवार रुकी, रुकना नहीं था। हाय हाय हाय, तलवार रुकनी नहीं थी। मैं कैसे बताऊं, एक और जाविये से बताता हूं, अभी बता देता तो तुम्हारा लुत्फ खत्म हो जाता। जिब्राइल से पूछा कि तुम पर बहुत सख्त वक्त कौन सा गुजरा? तुम पर बहुत सख्त वक्त कौन सा गुजरा? कहा सुनो, जब अल्लाह ने कौम लूत पर अजाब नाजिल किया तो मैंने
उनके मुल्क के 70 शहरों को मैं उनकी आबादी के, मैं उनके बच्चों के, मैं उनके जानवरों के, मैं उनके परिंदों के मैंने उठाया, और उठाने के बाद 7वां आसमान से बुलंद किया, और कई घंटे ये पूरा शहर और उसके 70 महल्ले मेरे हाथों पे बुलंद रहे, यहां तक कि उनके मुर्गों की आवाजें सुक्काने समावाद के कानों तक पहुंच रही थी। कहा मैं कई घंटे उठा रहा, मुझे उनके वजन का पता ही नहीं चला। जिब्राइल ने कहा 70 शहरों को उनकी पूरी आबादी के साथ अपने हाथों पर, अपने शहपर पे उठाया हुआ था, मुझे जर्रा बराबर वजन महसूस नहीं हुआ। का फिर कब हुआ? का जब अली की तलवार चली। अली की तलवार चली, अली की तलवार चली, और अली उस दिन इतने जलाल में थे कि एक बार अल्लाह ने कहा जिब्राइल जल्दी जाओ, पर बिछा दो, नहीं तो अली के जलाल से कोई बैद नहीं कि जमीन को टुकड़े हो जाए। अली के जलाल से बैद नहीं कि जमीन तो टुकड़े हो जाए। का ऐसे में मैं इतनी तेजी से बढ़ा, का एक तो मैं उस वक्त तेजी से बढ़ा कि जब यूसुफ कुएं में गिर रहे थे, तो मैं इतनी तेजी से गया कि इससे पहले कि यूसुफ कुएं में गिरे मैंने अपने पैरों पे ले लिया। का दूसरी मर्तबा तेजी से जब उड़ा, जब इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा था, जब इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा था, और मैंने इब्राहिम से कहा क्या मदद दरकार है? इब्राहिम ने कहा है तो तुमसे नहीं। का तीसरी मर्तबा तेजी से दौड़ा कि जब अली की तलवार चल रही थी, और अल्लाह ने कहा अपने पर बिछा दे। सुनेंगे नौजवानों जुमला, मैं बुजुर्ग नौजवानों से बात कर रहा हूं, मेरे बुजुर्ग नौजवान जो बैठे सुनेंगे जुमला, आपका सुना हुआ जुमला है, और आपको याद दिला रहा हूं, आपके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाएगी। कहा कि अल्लाह ने कहा जिब्राइल तेजी से जाओ, इससे पहले कि जमीन तो टुकड़े ना हो जाए, आज अली का जलाल हमारा जलाल है। कहा मैं तेजी से गया, मैंने अपने पैरों को बिछाया, पैरों को बिछाया, मैंने अपने पैरों पे जरबे अली को रोका, का पर पे जरब आके लगी, का इतना वजन था कि मैं वजन सहा नहीं पा रहा था। ऐसे में उस वक्त कि जब इतना वजन था कि मैं वजन को सहा ना पाया, एक बार जिब्राइल ने कहा तुम्हें पता है उस वक्त मीकाइल भी अली का हाथ पकड़े हुए थे, इसराफील भी अली का। मीकाइल, एक हाथ मीकाइल पकड़े हुए थे, एक हाथ इसराफील पकड़े हुए थे, और मैंने पर बिछाए हुए थे। फिर भी अली की जर्ब से मेरे पैरों पर निशान आया। उस वक्त अगर मेरे पर ना होते और इसराफील और मीकाइल ना होते तो हम सब जमीन पे ना बैठे होते, जमीन पे ना बैठे होते। अली ने मरहब को 2 टुकड़े कर दिया, थक गए तो खत्म कर दो। अली ने मरहब को 2 टुकड़े किया, आगे बढ़े जलाल इलाही। अली ने खैबर को कुव्वत रब्बानी से फतह किया, कुव्वत रब्बानी से। खुद अली ने कहा, खुद अली ने कहा, ये खुद अली का जुमला है कि मैंने खैबर को कुव्वत इंसानी नहीं, कुव्वत रब्बानी से फतह किया, कुव्वत रहमानी से फतह किया। अली आगे बढ़े, जलाल था अली के, अली को ऐसा जलाल कि ऐसा जलाल कभी अली के चेहरे पे देखा ही नहीं। चेहरा है अली का और जलाल है उसका। अली आगे बढ़े, अली ने खैबर की दोनों कड़ियों में हाथ डाला, अंदर 20,000 का लश्कर मौजूद है, 20,000 का लश्कर मौजूद। अली ने दरवाजे को हिलाया, सिर्फ एक मरतबा हिलाया, वो दरवाजा जो 80 लोग मिल के खोलते थे और मिल के बंद करते थे, अली ने बस ऐसे हिलाया। ये देख रहे हैं आप, ये मैं मुबालगा नहीं कर रहा, अली ने ऐसे ऐसे नहीं किया, अली ने ऐसे किया। मीर अनीस ने खुद कहा कि इस तरह से उखाड़ लिया दरे खैबर कि जैसे कोई दरख्त से पत्ता तोड़ ले। उखड़ा वो यूं गरा था जो दर संगे सख्त से
जिस तरह तोड़ ले कोई पत्ता दरख्त से, जिस तरह तोड़ ले कोई पत्ता दरख्त से। कैसे? अली ने यूं किया मुलायम अंदाज में, और पूरा कले खैबर, पूरा दर खैबर अली के हाथ में, अली की 2 उंगलियों में, ये 2 उंगलियां, अली ने ऐसे दर खैबर को उखाड़ा। दर खैबर का उखाड़ना था, याद है आपको? जितना मजबूत दर होता है उतना ही तवील कब्जा होता है और उतना ही दीवार तक अंदर तक गया हुआ होता है। दरे खैबर का उखड़ना था कि पूरे कले में जलजला आया। खुदा की कसम एक लफ्ज भी इसमें गुलू नहीं है, जो रिवायत के अल्फाज हैं वही बयान कर रहा हूं और अभी हदीस रसूल भी बयान करूंगा। पूरे कले में जलजला आया। रोकता हूं जुमला। जब कला फतह हो गया तो सफिया बिन्ते हई इब्ने अख्तब, सरदार यहूदी की बेटी, कले के सरदार की बेटी सफिया आई। जब आई और गिरफ्तार होके आई तो सर पे जख्म था, सर पे जख्म था, जख्म से लहू बह रहा था। रसूलुल्लाह ने पूछा, ये आपके चेहरे पे क्या हुआ? ये तरीका होता है गुफ्तगू करने का। जब कोई बहादुर फातेह होता है ना तो बड़े इखलाक से बातें करता है, इज्जत दी जाती है। इस तरह इज्जत से पूछा कि ये आपके चेहरे पर क्या हुआ? कहा कि जिस वक्त कले खैबर का दरवाजा उखड़ा है तो पूरे कले में जलजला आ गया। मैं तख्त पे बैठी हुई थी, तख्त लरजने लगा, मैं गिरी, मेरे सर पे जख्म आ गया। सुनेंगे रसूल अल्लाह ने क्या जुमला कहा? सरशार हो जाइएगा, कम से कम मुस्कुरा तो देना। कहा कि आज अली का जलाल इतनी बुलंदी पर था कि सिर्फ कले खैबर नहीं, अर्श भी लरज रहा था। अर्श भी लरज रहा था, का अर्श लरज रहा था। यह था अली का जलाल। और पैगंबर ने बताया कि आज अली का जलाल बुलंदी पर था, कि सातों आसमान लरज रहे थे, सातों आसमान लरज रहे थे। यह था अली का जलाल। अली ने कले खैबर फतह किया। हाथ पे कला है खैबर का। कले खैबर का दरवाजा 18 फुट का था और खंदक जो खुदी हुई थी वो 20 फुट की थी, तो 2 फुट बच रहा था। इधर से 1 फुट, इधर से 1 फुट। अब फौज कैसे टापती? अली ने दरवाजे को उठाया, अली खंदक में उतर गए, खंदक में उतर गए। अली ने दरवाजे को ऐसे लिया हुआ और पुल बन गया। खंदक पे दरवाजा पुल बन गया, खंदक पे दरवाजा पुल बन गया। अब पूरी फौज दरे खैबर से टापती हुई अंदर, खैबर के कले के अंदर पूरी फौज जा रही है और दरे खैबर से टापती हुई, दरे खैबर पुल बन चुका और टापते हुए जा रहे, चले गए अंदर। रसूलुल्लाह खड़े देख रहे। किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अली के हाथों में इतना वजनी दरे खैबर, अली के हाथों में इतना वजनी दरे खैबर। रसूल अल्लाह का भी तो मौका चाहिए ना अली की फजीलत बयान करने का। उसने कहा, अली के हाथ देखिए, इतना वजनी दरे खैबर अली के हाथ में। पैगंबर ने कहा, तुम अली के हाथों को देख रहे हो, मैं अली के पांव को देख रहा हूं। तुम अली के हाथों को देख रहे हो, मैं अली के पांव को देख रहा हूं। एक बार सबने अली के पांव पे निगाह की तो अली के पांव हवा में थे, अली के पांव हवा में थे। अली हवा में परवास कर रहे थे और दरे खैबर को उठाया हुआ था। पूरी फौज पार कर गई। एहसान है अली का। इतना सोना हाथ लगा, इतना सोना हाथ लगा कि सब सोने के हो गए, सब सोने के हो गए। इतना माले गनीमत, इतना माले गनीमत, सबका माले गनीमत बटा। खैबर के बाद सबके घरों के चूल्हे जलने लगे, मतबख में से धुआं उठने लगा, रोटियां पकने लगी, गांव तकिए लग गए, घरों के आगे सवारियां आके ठहर गई, बिस्तर बिछ गए, पेट भर के खाना, जमीनें जायदाद सब मिल गई। सदका है अली की एक ज़र्ब का। खैबर में अली की एक ज़र्ब, माल गनीमत तकसीम हो गया, माल गनीमत तकसीम हुआ। अली को माल गनीमत मिला, दोहरा हिस्सा। अली को 2 हिस्से मिले। परेशान हो गए तो खत्म कर रहा हूं, बस खत्म कर रहा हूं। अली को 2 हिस्से मिले,
अली को दोहरा हिस्सा मिला माल गनीमत में से। कई जंगों में पैगंबर ने अली को दोहरा हिस्सा दिया माल गनीमत में, अली को दोहरा हिस्सा दिया। अब उसकी वजह ही है कि भाई अली की जितनी मेहनत है, हर जंग में अली की मेहनत, और पैगंबर आदिल है, पैगंबर आदिल के साथ फैसला करते हैं। अली को दोहरा हिस्सा मिला, 70 ऊंट अली को माले गनीमत में मिले, 70 ऊंट सोने और चांदी की ईंटों से भरे हुए। और अली इतना गनी है, अली इतना गनी है, इस्तिगना अली का। अली ने एक बार चले, सारा पूरा लश्कर जा रहा, खैबर से सारा माल गनीमत मिल गया, यहूदी कब्जे में आ गए। जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उन्होंने इस्लाम कबूल किया, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने जजिया दिया और अपने आप को खुलासी हासिल की। पैगंबर लश्कर लेके वापस जा रहे, अली भी जा रहे, 70 ऊंटों पे अली का माल गनीमत बार, ऊंट की मेहार कंबर के हाथ में, ऊंट की मेहार कंबर के हाथ में। आगे बढ़े, अली जा रहे, एक फकीर आ गया, या अली रोटी चाहिए। पैगंबर के सामने अली से रोटी मांगी जा रही है। कहां बैठे हैं आप? पैगंबर के सामने अली से रोटी मांगी जा रही है, अली रोटी चाहिए। अली ने कहा अल्लाह से मांगो, अली रोटी दे दे। हम भी तो अली से रोटी मांगते हैं, या अली रोटी दे दीजिए। तो अली की दी हुई रोटी तो खा रहे हैं, और किसी की रोटी है क्या? रिस्क दिया हुआ अली का है, पानी दिया हुआ हुसैन का है, यही दो चीजें खा रहे हैं। या अली रोटी चाहिए। अली कुछ पढ़ते हुए जा रहे थे, अली ने एकदम उसको देखा, कहा कंबर रोटी दे दो, चल दिया। कहा या अली रोटी तो दस्तरखान में, कहा दस्तरखान दे दो। कहा दस्तरखान ऊंट पर है, कहा ऊंट दे दो। कहा ऊंट कतार में है, कहा कतार दे दो। हाय 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 झूम जाते हैं इस पर। अली की सखावत। का कतार दे दो, कतार दे दो। कंबर कंबर है, गुलाम है, हैरत से नहीं देखा उसने अली को, गुलाम है। गुलाम भी दुनिया को तला के दे चुका होगा। एक बार आगे बढ़ा, साहिल के हाथ में ऊंटों की मिहार दी, पीछे हट गया, साइड में हो गया, एक तरफ हो गया। अली ने कहा क्या हुआ कंबर, साइड में क्यों हो गए? कहा मौला आज आपका दरियाए अता मौज पर है, मुझे डर था कहीं मुझे भी ना दे दे। मुझे डर था कहीं मुझे भी ना दे दे।